प्रयागराज के 2 मरीजों का अपोलो के चिकित्सकों ने किया सफल लिवर ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट के बाद फॉलोअप के लिए नहीं करनी पड़ेगी लंबी दूरी तय। प्रयागराज शहर के रहने वाले विनोद पटेल व मोहम्मद मंसूर का अपोलो मेडिक्स अस्पताल में सफल लिवर ट्रांसप्लांट हुआ। विनोद को उनकी पत्नी व मोहम्मद मंसूर को उनकी बेटी ने अपने लिवर का हिस्सा डोनेट किया। लिवर ट्रांसप्लांट के बाद दोनों मरीज व उनके डोनर्स सभी स्वस्थ हैं। विनोद व मंसूर काफ़ी समय से पेट में अत्यधिक दर्द, उल्टी, जॉन्डिस और सोचने समझने की शक्ति क्षीण होने की स्थिति में पहुंच चुके थे। प्रयागराज में डॉक्टर्स को दिखाने पर पता चला कि उनका लिवर बुरी तरह से डैमेज हो चुका है और ट्रांसप्लांट ही एकमात्र इलाज का विकल्प है। उन्हें सलाह मिली कि वे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या हैदराबाद जाकर लिवर ट्रांसप्लांट करा लें। अब उनके सामने चुनौती थी कि लिवर ट्रांसप्लांट के लिए एक तो लंबी दूरी तय कर इन महानगरों में से एक में पहुंचें, फिर तीमारदारों सहित रहने का इंतजाम करें। यह विकल्प न केवल पीड़ादायक था बल्कि लिवर ट्रांसप्लांट के खर्च के साथ अनावश्यक खर्चे भी जुड़ रहे थे। अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल में उपलब्ध सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स व अल्ट्रा मॉडर्न चिकित्सा उपकरणों के चलते ट्रांसप्लांट सफल रहा। डॉक्टर वलीउल्लाह सिद्दीकी ने कहा, ट्रांसप्लांट में बाद मरीज को फॉलोअप के लिए बार बार अस्पताल आना पड़ता है ताकि डॉक्टर्स उनकी रिकवरी और ट्रांसप्लांट किए गए लिवर की शरीर में स्वीकार्यता की स्थिति की नियमित जांच कर सकें। अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ में ट्रांसप्लांट सर्जरी होने से प्रयागराज के मरीजों के लिए लखनऊ जाना बहुत सुगम है और वे आसानी से फॉलोअप के लिए डॉक्टर से नियमित तौर पर मिल सकते हैं। टीम DNI टुडे प्रयागराज। तभी से पहले से ही प्लानिंग की यहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट स्टार्ट होगा। और लिवर ट्रांसप्लांट आप ऐसे कह सकते हैं आइसिंग ऑन द केक जिसको बोलते हैं कि सबसे ऊपर की प्रक्रिया होती है और ये कुछ ही बड़े अस्पतालों में संभव हो पाता है। 2019 में हम लोग को लाइसेंस मिला लिवर ट्रांसप्लांट का और 2020 से हम लोग ने लिवर ट्रांसप्लांट शुरू किया। अब तो प्रत्येक माह 1 से 2 लिवर ट्रांसप्लांट रेगुलर हो रहे हैं। ये पेशेंट जो है ये इलाहाबाद के थे, पहले पेशेंट थे जिनका 2021 में लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था और ये लगभग 1 साल हो गया विनोद कुमार पटेल को, मंसूर पेशेंट को अभी 3 महीना हुआ ट्रांसप्लांट। एक बड़ी समस्या रहती है इसमें ऑर्गन डोनर की, जो परिवार के ही लोग को डोनेट करना रहता है। मुख्य रूप से ये भ्रम है कि मरीज को जो डोनर होता है उसको बहुत समस्या हो जाती है और आगे शारीरिक और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं। बट मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि डोनर को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। एक तो जो निशान होता है जिससे लिवर निकाला जाता है, लिवर सर्जरी की जाती है, ये एक रहता है और इस निशान में आगे चल के कोई हर्निया जैसे कोई भी पेट की सर्जरी में संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त किसी तरह की भी कोई परेशानी नहीं है। लिवर ट्रांसप्लांट के बाद मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जब से मेरा लिवर ट्रांसप्लांट हुआ तब से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और अभी तक काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो आपने जब ट्रांसप्लांट कराया, ट्रांसप्लांट कराने से पहले जब डेट रखी गई थी तब मुझे बड़ा डर लग रहा था। जैसे नहीं कहते कि आज मुर्गे को हलाल होना है, तो इस तरीके से सोच के बड़ी थिंकिंग थी। लेकिन जब आप ट्रांसप्लांट हो उसके बाद फिर मुझे कोई चीज़ परिचय बताइए। किसी स्वस्थ आदमी का दूसरे के लिए अंगदान करना ये बहुत ही यूनिक चीज़ है। इसके लिए हम आप लोग के ध्यान भी चाहेंगे और इनके लिए सराहना भी चाहेंगे। नहीं, लोगों को भ्रम होता है कि ट्रांसप्लांट करने से कहीं शरीर कमजोर ना हो जाए और कमजोरी आए, ऐसा अरे इसी भ्रम को दूर करने के लिए हम लोग इनको ले भी आए हैं कि ये हमारे इनका तो 1 साल हो गया संगीता का ट्रांसप्लांट डोनर का और इनका तो अभी 3 महीना हुआ है, 6 महीना तो 3 महीना हुआ है। तो ये दोनों ही स्वस्थ हैं और ये सब भ्रम है। नहीं, जैसे लिवर ट्रांसप्लांट जो डोनर होता है हम उसको सिवाय इसके कि एक डोनेशन का निशान रह जाता है, क्योंकि जहाँ से लिवर निकालेंगे उसका एक निशान रहेगा। दूसरे कोई भी पेट की सर्जरी होती है तो उसमें आगे चल के एक हर्निया बनने की समस्या है। तो ये तो बहुत छोटा सा अभी ये मरीज जो है इनका 1.5 साल का, लेकिन जो 10-10 साल का एक्सपीरियंस है और हम लोग ने जहाँ काम किया है और जो वर्ल्ड एक्सपीरियंस है कि डोनर को, लिवर डोनर को प्रायः किसी प्रकार की समस्या नहीं।